हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी का पाठ 4 और पाठ का नाम है देव। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म 1730 विक्रम संवत में हुआ था। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इस संबंध में एक उक्ति भी बड़ी प्रचलित है, धो सरिया कवि देव को नगर इटावो वास। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके वंशज वर्तमान में इटावा और कुसुमरा में रहते हैं। देव की रचनाओं की कुल संख्या 52 कही जाती है, किंतु इनकी प्रमुख और प्राप्त रचनाओं में भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्यस रसायन, देवचरित्र, अष्टयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग आदि हैं। स्वभाव से रसिक होने के कारण देव के कविताओं में श्रृंगार रस का उच्छल प्रवाह मिलता है। इस कविता में कवि देव ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का गुणगान किया है। पायनि नुपुर मंजु बजे, कटि किंकिन में धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुम्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल देव रसाई। कवि देव कहते हैं कि पायनि नुपुर मंजु बजे। पायन यानी पैरों में, नुपुर यानी पायजेब जिसको हम कहते हैं, तो पैरों में नुपुर यानी पायजेब, मंजु यानी सुंदर यानी पैरों में सुंदर पायजेब बजे। कटी यानी कमर में, किंकिनी यानी कमरबंद या कौंधनी जो कमर में बांधी जाती है, तो कटी यानी कमर में, किंकिनी यानी कौंधनी, धुनी की मधुराई यानी मधुर मधुर ध्वनि जो हो, उसके जो घुंघरू हैं वो बड़ी मीठी ध्वनि में बज रहे हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत, और सांवले अंग वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वो पटपीत यानी पीतांबर वस्त्रों में लसे यानी शोभा दे रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और हिये यानी उनके हृदय पर, उनके वक्ष स्थल पर बन के फूलों की जो माला है वो हुल से यानी बहुत ज़्यादा शोभा दे रही है, बहुत ज़्यादा सुशोभित हो रही है, आनंदित महसूस करवा रही है लोगों को। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे पर किरीट, किरीट यानी मुकुट है, यानी भगवान श्री कृष्ण के माथे पर जो है वो मुकुट है। दृग यानी उनके जो नयन हैं वो बड़े चंचल हैं। दृग बड़े चंचल, नयन बड़े चंचल हैं। मंद हंसी सुख चंद जुम्हाई, और मंद हंसी, उनकी जो मंद मंद हंसी है वो मुख रूपी चंद यानी चंद्रमा की जुन्हाई यानी चांदनी या उसकी आभा की तरह लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, जो जग रूपी मंदिर में सुंदर दीपक के समान प्रकाशमान हो रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण है वो ब्रज के दूल्हे लग रहे हैं, और देव सहाई यानी कवि देव के हमेशा सहायता करने वाले वो भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसा वर्णन जो है वो कवि देव भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे कर रहे हैं। अगला जो छंद है उसमें कवि देव बता रहे हैं कि गोपियाँ जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उसी तरीके से पड़ गई हैं, या उसी तरीके से जो है वो फंस चुकी हैं जिस तरीके से एक मधुमक्खी जो होती है वो शहद में गिर जाती है, उसके पंख जो हैं वो शहद में डूब जाते हैं, उसके बाद वो शहद से कभी नहीं निकल सकती। तो उसी तरीके से जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हैं, और अब उससे बाहर निकलने का या उससे उबरने का उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और ना ही वे उससे बाहर निकलना चाहती हैं। वो बड़े आनंद की स्थिति में वहीं रहना चाहती है। तो आइए देखते हैं। धार में धाय धसी निर्धार वे जाय फसी उकसी न अबेरी, यानी धार में धाय धसी अर्थात उनकी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण रूप के प्रेम रूपी धार में, धाय यानी दौड़कर, धसी यानी धस गई है। धार में धाय धसी निर्धार वे जाय फसी उकसी न उबेरी, और श्री कृष्ण के प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होने लगी हैं। उस धार में वे ऐसी फंस गई हैं कि निकलने का प्रयत्न करने पर भी वे निकल नहीं पा रही हैं। उकसी यानी निकलती ही नहीं है, उबेरी यानी उबारने पर भी, बाहर निकालने, उकसी न उबेरी यानी उबेरी यानी बाहर निकालने की प्रयास करने पर भी न उकसी नहीं निकलती है, क्योंकि वे जाय फंसी, वे उस धार में, उस प्रेम रूपी धार में जाकर के
फंस चुकी है। री अंगड़ाई गिरी गहरी गई। सखी कह रही है कि अरे सखी वो तो अंगड़ाई लेकर के और भी गहरी चली गई है। फेरी फिरी और घिरी नहीं घेरी, यानी जब मैंने उन आँखों को फेरना चाहा, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से मैंने उन्हें फेरना चाहा तो न तो वह फिरी, और जब मैंने उन्हें घेर कर वापस लाना चाहा तो वे नहीं घिरी। फेरी फिरी और घिरी नहीं घेरी, घेरने से भी वो नहीं घिरी। यहाँ पर देव लिखते हैं कि हे सखी, इसमें अपना कोई बस नहीं है। वे तो कृष्ण रस के लालच में उन्हें देखते ही उनकी दासी हो गई, है ना। यानी लालच में देखते ही भई चेरी, चिते भई चेरी, चिते यानी देखते ही, भई चेरी उनकी चेरी यानी उनकी दासी हो गई है। बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। अब देखो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जैसे कोई मधुमक्खी होती है, अगर वो अपने शहद में गिर जाती है तो उसके बाद उसके पंखों में शहद लग जाता है और वो उसमें डूब जाती है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती, वो उड़ नहीं सकती। तो इसी तरीके से बेगी ही बूढ़ी गई यानी जल्दी ही डूब गई, पखियाँ यानी उसके पंख जो है वो जल्दी ही उस भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी शहद में डूब गए हैं। अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, और मेरी अखियाँ जो है वो मधु यानी उस कृष्ण प्रेम रूपी शहद की मक्खियाँ यानी मक्खी भई यानी हो गई है, उसकी मक्खी के समान हो गई है, जो अब उस प्रेम और उस शहद से बाहर आना ही नहीं चाहती है। ये जो है कविदेव यहाँ पर गोपियों के मन की दशा का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रसंग में एक सखी जो है वो अपनी दूसरी सखी को अपने एक सपने के बारे में बता रही है और कह रही है कि जहरी जहरी झीनी बूंदे परती मानो गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। कि हे सखी, मुझे एक ऐसा सपना आया कि हल्की हल्की बूंदें जो है वो बरस रही है, झीनी झीनी बरसात जो है वो आसमान से हो रही है। आने कहो शाम मोसो चलो झूलिबे को आज। और ऐसा जब हो रहा है तो उस समय शाम यानी भगवान कृष्ण जो है उन्होंने आकर के मुझसे कहा कि चलो झूला झूलने को चलते हैं। फूली न समाई भई ऐसी हो मगन में। भगवान श्याम ने मुझे या भगवान कृष्ण ने मुझे ये कहा तो मैं फूली ना समाई, तो मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। भई ऐसी हो मगन में, और मैं बहुत मगन हो गई। और जैसे ही मैं उठना भगवान के साथ जाने के लिए जैसे ही उठने के लिए तैयार हुई तो उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। तो ये निगोड़ी नींद जो है वो उड़ गई। सोए गए भाग मेरे जागी व जगन में। और मानो जैसे ही मैं जागी तो मुझे लगा कि मेरे भाग्य ही सो गए हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने का मेरा ख्वाब जो था या मेरा सपना जो था वो पूरा नहीं हो पाया। आँखें खोली देखी तो घन है न घनश्याम। जब मैंने आँखें खोलकर देखा तो ना घन है यानी ना बादल है, ना घनश्याम, और ना ही श्री कृष्ण वहाँ पे थे। वे छाई बूंदे मेरे आंसू वे दृगन में। और फिर वे ही बूंदें जो मैंने सपने में देखी थी वे आंसू वे यानी आंसू बन करके मेरे दृगन यानी मेरी आँखों में छाई यानी छा गई। मेरी आँखों से वे पानी की बूंदें बरसने लगी। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि देव द्वारा रचित इस पाठ का जो अर्थ हम लोगों ने किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर आपसे यही रिपीट करना चाहूँगा कि आप ऐसे जो वीडियोस होते हैं उनको 2 से 3 बार जब तक रेगुलर 1 बाय 1 करके नहीं देखेंगे तब तक वो प्रॉपर क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसे 2-3 टाइम्स रेगुलर देख लीजिएगा। ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। मैंने इसे बहुत ही अच्छी और सरल भाषा में जो है वो इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।